हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने शेयर फॉरफीचर किसे कहते हैं, उसकी एडजस्टमेंट एंटर, उसके साथ साथ अगर फॉरफिटेड शेयर हमें री इशू करने हैं तो किस तरह से एंट्री करनी चाहिए वो हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम शेयर फॉरफीचर की जो प्रैक्टिकल सम्स है वो हम यहाँ पे करेंगे और वो सम आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है और उसके साथ साथ उसका जो होमवर्क है वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो अब हम वो हमारा जो सम है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले सम जो है वो आपको 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है कि कंपनी फॉरफिट 800 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच ऑफ अ शेयर होल्डर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर एंड 3 रुपीज़ पर शेयर। दिस शेयर होल्डर्स हैड पेड अप शेयर विद एप्लीकेशन। फॉरफिटेड शेयर वेज री इशू एट द 8 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो शेयर फॉरफिट करी 800 शेयर्स। क्यों? क्योंकि 4 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट के और 3 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट कॉल के कंपनी को नहीं मिले हैं और उसके साथ साथ एप्लीकेशन की मनी 3 रुपीज़ मिल गई है और वो फॉरफिटेड शेयर्स जो है वो कंपनी 8 रुपीज़ पर प्राइस में सेल कर रहे हैं। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री तो यहाँ पे कंपनी जो है कितने शेयर्स फॉरफिट करी 800। अब 800 शेयर्स क्यों फॉरफिट करी कि अलॉटमेंट के टाइम पर उसे 4 रुपीज़ नहीं मिले। दैट मीन्स 800 4 300 3200 उससे नहीं मिले और फर्स्ट कॉल के भी उसको नहीं मिले हैं। कितने रुपीज़ नहीं मिले? 3 रुपीज़। दैट मीन्स 2400 एंड 3200 कंपनी को नहीं मिले, इसलिए कंपनी क्या कर रही है, ये शेयर जो है वो फॉरफिट कर रही। तो सबसे पहले हम उसकी एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री अगर हमें करनी हो तो यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने 800 शेयर्स हैं और टोटल शेयर की प्राइस है 10 रुपीज़, जैसा कि आपको दिया हुआ ही है। दैट मीन्स कि हमारी कैपिटल कितनी कम हो गई? 8000। जैसा कि आपको पता है कि शेयर फॉरफिट करते इसलिए हमारे शेयर की कैपिटल कम हो जाती। क्यों कम हम कर रहे हैं? क्योंकि उसने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अलॉटमेंट की मनी कितनी नहीं मिली? 3200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि वो भी हमें नहीं मिले हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 2400 और बाकी के जो शेयर के ऊपर जो पैसे डिपॉजिट किए मतलब कि भरे हुए वो क्या करेंगे, कंपनी जो है वो खुद के पास रखेगी। तो वो कहाँ पे जाएंगे? इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब कि ये पैसे जो है जितने डिपॉजिट किए वो सारे कहाँ पे चले जाएंगे? इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट में। तो वो फॉरफिट की गई अमाउंट जो है वो कितनी है? 2400, 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो पेमेंट किया हुआ है। मतलब कि जो शेयर होल्डर्स ने जितनी अमाउंट पेमेंट की वो सारी अमाउंट कहाँ पे चली जाएगी? इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट में। अब कंपनी क्या कर रही है कि ये जो शेयर है 10 रुपीज़ के शेयर हैं, कंपनी इशू कितने में कर रही है? 8 रुपीज़ में। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंपनी के जो 10 रुपीज़ के शेयर्स हैं वो कंपनी कितने में इशू कर रही है? 8 रुपीज़ में। मतलब कि ये 2 रुपीज़ क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। तो आपको पता ही है कि अगर हम शेयर्स डिस्काउंट से इशू करते, लास्ट हमने देखा था, तब एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो 2 रुपीज़ है वो कहाँ पे जाएंगे? शेयर फॉरफिट अकाउंट में से एडजस्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि 800 के ऊपर 2 रुपीज़ के रिलेटेड अगर हम डिस्काउंट देखें तो कितना होगा? 1600 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट कहाँ से एडजस्ट होगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट में से। तो अब हम उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? आपको पता ही है कि अगर हमें एंट्री करनी है तो यहाँ पे हम रखेंगे, सबसे पहले हमने इशू की है तो हमारे पास आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट ₹800 इंटू 8, क्योंकि 8 रुपीज़ के रिलेटेड हम करें तो 6400। फिर सेम इट इज़ इक्विटी जो हमने डिस्काउंट दे रहे तो वो फॉरफिट अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट ₹1600 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इतना हमने री इशू कर दिया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹8000। अब ये हमने एंट्री कर दी। अब आप देखिए कि इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितनी थी? 2400 थी। उसमें से डेबिट हमने कितना किया? 1600। तो बाकी के कितने बचे? 800 जो है वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 800
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ₹800। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हमारे पास शेयर फॉरफीचर की जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे हम कहाँ पे लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में, ताकि हमें फ्यूचर में वो अमाउंट कहीं पे भी काम आ सके। तो इस तरह से हमने इसकी जर्नल एंट्री की। उसी के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट सम जो इसमें दिया गया है, RK Company Limited forfeit 600 share of 10 rupees each Sunil. Sunil had paid application and allotment money of ₹5, but he did not pay ₹3 per share and ₹2 on first and second call respectively. Out of the share forfeit, 400 share were reissued at ₹6 per share to Mittal. तो अब यहाँ पे इसके ऊपर से हमें इसकी जो जनरल एंट्री है वो यहाँ पे करनी है, तो वो हम करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे फर्स्ट एंट्री हम कौन सी करते हैं, शेयर फॉरफीचर की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर जब कंपनी कर रही है डेबिट, 600 और 10 रुपीज़ पर शेयर, दैट मीन्स 6000 रुपीज़ हमारी कैपिटल इतनी कम हो जाएगी। टू, अब यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कितनी अमाउंट हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर फॉरफीचर जो है वो कर रहे हैं कि ₹5 कंपनी ने पेमेंट, मतलब कि जो सुनील है उसने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट की और एप्लीकेशन की दे दी है ₹5। तो इतनी अमाउंट जो है सबसे पहले हम फॉरफीच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब 600 इंटू 5, दैट मीन्स 3000 रुपीज़ जो है सबसे पहले हमने फॉरफिट कर लिए, और बाकी के जो है वो यहाँ पे हमने लिखा इक्विटी शेयर। क्यों, कौन सी अमाउंट नहीं दी है, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, फर्स्ट कॉल की है ₹3, दैट मीन्स 600 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो 1800, एंड टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट क्रेडिट 1200। तो इस तरह से जो इक्विटी शेयर के अमाउंट जो है वो उन्होंने नहीं पे किए, तो सबसे पहले हमने वो क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इस तरह से उनका जब्त कर लिया। अब यहाँ पे 10 रुपीज़ के शेयर हैं, पर कंपनी इशू कितने में कर रही है, ₹6 में। तो यहाँ पे किस तरह से एंट्री होगी, कितने रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ, ₹4 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट, पर यहाँ पे कंपनी कितने शेयर इशू करी है, 400। तो 400 इंटू 6, 2400। फिर यहाँ पे शेयर फॉरफीचर, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 400 इंटू 4। तो यहाँ पे हमने लिखा 400 इंटू 4, तो कितने आएंगे, 1600। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹4000। तो इस तरह से यहाँ पे कंपनी ने इशू किया। बट अब देखिए यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में डेबिट साइड हमने लिखा है 3000, पर वो कितने की है, 6000 शेयर के ऊपर है, बट हमने इशू कितने की है, 400 शेयर्स। तो हमें 400 शेयर्स के रिलेटेड कितनी अमाउंट हमारी फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होती है, सबसे पहले वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हमारे शेयर्स जो है वो 600 है, तो शेयर फॉरफीचर की जो अमाउंट है वो है 3000। बट अगर हमने शेयर जो है 400 है, तो शेयर फॉरफीचर की अमाउंट कितनी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने 400 इंटू 3000 अपॉन 600। तो हमारा आंसर कितना है, 2000। मतलब कि 400 शेयर्स के अकॉर्डिंग अगर हमारे शेयर फॉरफीचर के अमाउंट की क्रेडिट बैलेंस कितनी होनी चाहिए, 200। अब उसमें से हमने 1600 के शेयर्स जो है वो इशू कर ली हैं, तो बाकी के 400 जो है वो कहाँ पे लेके जाएंगे हम, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट रुपीस कितने आएंगे यहाँ पे, 400 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट ₹4000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। यहाँ पे कुछ ही शेयर्स इशू करे थे, तो उसके रिलेटेड सारी अमाउंट जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। थर्ड दिया हुआ है कि शेयर होल्डर्स होल्डिंग 3000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच हैज़ एप्लीकेशन मनी एट ₹13 शेयर एंड अलॉटमेंट मनी ₹13 पर शेयर। हिज शेयर वॉज फॉरफिटेड, नॉन पेमेंट ऑफ ₹4 पर शेयर। फॉरफिटेड शेयर्स वे री इशू एट ₹7 पर शेयर। तो यहाँ पे इसके ऊपर से हमें यहाँ पे जनरल एंट्री जो है वो यहाँ पे हमें करनी है, तो वो हम करते हैं।
तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो कंपनी जो शेयर होल्डर्स है उसने अमाउंट जो है वो पेमेंट इस तरह से की है कि 10 रुपीज़ जो है उसने 13 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पे दिए हैं, बट उसमें से 10 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम है, मतलब एप्लीकेशन की मनी कितनी हुई 3 रुपीज़। एट द सेम टाइम अलॉटमेंट के टाइम पे उसने 13 रुपीज़ दिया, उसमें से 10 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम है, तो बाकी के 3 रुपीज़ क्या हुई उसकी फेस वैल्यू। तो डेट मीन्स टोटल 6 रुपीज़ जो है वो शेयर होल्डर ने पेमेंट किए हैं, बट 4 रुपीज़ जो है उसने पेमेंट नहीं किया, इसलिए उसके शेयर्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फॉरफिट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल के अमाउंट जो है वो यहाँ पे उसने पेमेंट नहीं की है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो उसने फॉरफिट इसलिए किए गए हैं कि उसने शेयर्स की जो अमाउंट है वो पेमेंट नहीं की है, दैट मीन्स कि वो कॉल्स इन एरास हुआ हमारे लिए, किसने इतनी अमाउंट पेमेंट नहीं की है। तो अब हम सबसे पहले जो फॉरफीचर वाली एंट्री है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹30,000 टू, क्यों हम यहाँ पे कितनी अमाउंट, सबसे पहले हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 6 रुपीज़, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट क्रेडिट 18,300 इंटू 6। अब कितनी अमाउंट उसने पेमेंट नहीं किया, 4 रुपीज़, तो वो हमारे उसने नो पेमेंट किया, दैट मीन्स वो आएगा कॉल्स इन एरास। वो हमें नहीं दिया कि कौन से अमाउंट उसने पेमेंट नहीं किया, बट कॉल्स इन एरास से यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 3,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 18,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सबसे पहले एंट्री की। उसके बाद ये जो शेयर्स है वो कंपनी किस तरह से इशू करी है, 7 रुपीज़ में, मतलब कि 3 रुपीज़ के डिस्काउंट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट ₹3,000 इंटू 7, कितना आएगा 21,000। अब डिस्काउंट में करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना आएगा यहाँ पे 3,000 इंटू 3, कितने आएंगे 9,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹30,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। उसके बाद अब ये जो शेयर फॉरफीचर की जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। उसकी क्रेडिट बैलेंस है 18,000 और डेबिट हमने किए 9,000, मतलब कि बाकी के 9,000 हम यहाँ पे कहाँ करेंगे, रिजर्व कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट ₹9,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट ₹9,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसकी भी एंट्रीज जो है वो कर ली। बहुत ही ज़्यादा ईजी समझते, खाली हमें अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कितनी करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। हमने यहाँ पे जितने भी सम्स किए हैं उसके ऊपर से आपको ये वाला सम तो होमवर्क में करना है, और उसके साथ साथ इलस्ट्रेशन 9 और इलस्ट्रेशन 10 भी आपको आपके होम असाइनमेंट में करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।